रहीम दास जी कहते हैं कि रहीमन वे नर मर चुके जे कहूँ मांगन जाए, उनते पहले वे मुए जिनमो निकसत नाय। जबकि गोस्वामी तुलसीदास जी सनातन परंपरा के अनुसार 14 प्रकार के मनुष्यों को मृत व्यक्ति के समान मानते हैं। यानी तुलसीदास जी की दृष्टि मनोवैज्ञानिक रूप से सनातन धर्म के ज़्यादा निकट है। यदि आप भी ऐसा मानते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन चुन लें, क्योंकि आज हम आपको उन 14 प्रकार के मनुष्यों के बारे में बताने वाले हैं जो जीते हुए भी मृतक के समान हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस के लंका कांड में दोहा संख्या 30 के बाद 3 चौपाई लिखी है। कोल काम बस कृपन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, तनु पोषक निंदक अघखानी, जीवत सब सम 14 प्राणी। यानी ये 14 प्रकार के मनुष्य जीवित होते हुए भी शव अर्थात मृतक के समान ही हैं। पहला वर्ग को कामवश, जो व्यक्ति अत्यंत ही भोगी हो, काम वासना में सदैव रत रहता हो, सांसारिक भोगों में उलझा हुआ रहता हो, ऐसा व्यक्ति सबके समान ही है अर्थात मरा हुआ ही माना जाता है। नंबर 2 वाम मार्गी, कोल अर्थात जो व्यक्ति सनातन धर्म के विपरीत वाम मार्ग के मार्ग पर चलता है और हर बात में नकारात्मकता को ही खोजता है, नियमों परंपराओं और लोक व्यवहार के खिलाफ चलने वाला व्यक्ति वाम मार्गी कहलाता है। ऐसे व्यक्ति को भी मृत व्यक्ति के समान ही माना गया है। नंबर 3 अति कंजूस, अति कंजूस व्यक्ति भी मरा हुआ ही माना जाता है। जो व्यक्ति धार्मिक कार्य अथवा सामाजिक कल्याण के कार्यों में धन का दान देने से बचता हो, ऐसा व्यक्ति मृत के समान ही है। नंबर 4 अति दरिद्र, दरिद्रता को सबसे बड़ा अभिशाप भारत में माना गया है। जिस व्यक्ति के पास धन, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान तथा साहस का अभाव हो, वह भी सबके ही समान है। किंतु यहाँ यह कहना भी समीचीन है कि दरिद्री व्यक्ति को दुत्कारना नहीं चाहिए कभी भी, बल्कि उसकी मदद ही करनी चाहिए। नंबर 5 विमूढ़ व्यक्ति, अति विमूढ़ यानी कि भरपूर मूर्ख व्यक्ति भी मरे हुए व्यक्ति के ही समान होता है। यानी जिसके पास न तो विवेक हो न निर्णय लेने की क्षमता हो, ऐसा व्यक्ति जीवित होते हुए भी मरे हुए व्यक्ति के ही समान होता है। नंबर 6 एजसी, जो व्यक्ति सामाजिक रूप से भयंकर अपयश का सामना कर चुका हो, वह व्यक्ति भी मरा हुआ ही कहलाता है। यानी जो व्यक्ति घर, परिवार, कुटुंब, समाज, नगर या राष्ट्र की में सम्मान का भागीदार नहीं है, वह व्यक्ति जीवित रहते हुए मृत व्यक्ति के समान है। नंबर 7 सदा रोगी, जो व्यक्ति निरंतर रोगी रहता है, वह भी मरा हुआ व्यक्ति के ही समान माना जाता है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ विचार आते हैं, किंतु रोगी व्यक्ति मुक्ति की कामना करने लग जाता है, अर्थात ऐसा व्यक्ति भी जीवित रहते हुए मृत व्यक्ति के ही समान है। नंबर 8 अति बूढ़ा, अत्यंत वृद्ध व्यक्ति को भी सनातन धर्म में मृत के समान ही माना गया है, क्योंकि वह अपनी सेवा शुश्रूषा के लिए दूसरों पर ही आश्रित रहता है। उसका शरीर और बुद्धि दोनों ही शक्तिहीन हो जाते हैं। ऐसे में वह स्वयं और उसके वंशज भी उसकी मृत्यु की कामना करने लगते हैं। नंबर 9 सतत क्रोध, जो व्यक्ति 24 घंटे क्रोध में भरा रहता है, वह भी मृत व्यक्ति के ही समान है। छोटी छोटी प्रत्येक बातों पर क्रोध करना ही उसका स्वभाव बन जाता है। सतत क्रोध करने के कारण उसका मन और बुद्धि उसके नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति जीवित होकर भी मृत व्यक्ति के ही समान रहता है। नंबर 10 अघखानी, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो अपने तथा अपने परिवार के भोजन के लिए गलत तरीके से अर्जित किए गए धन से पोषण अपना और अपने परिवार का पोषण करता है, वह व्यक्ति जीवित रहते हुए भी मृतक व्यक्ति के ही समान है। नंबर 11 तनु पोषक, जो व्यक्ति अपने शरीर को ही महत्व देता है, यानी जो व्यक्ति पूर्ण तरीके से अपनी आत्म संतुष्टि और खुद के स्वार्थ के लिए ही जीता है, संसार के किसी भी व्यक्ति के प्रति उसके मन में कोई संवेदना नहीं होती है।
ऐसा व्यक्ति जीवित रहते हुए भी मृत व्यक्ति के ही समान है। नंबर 12, निंदक, जो व्यक्ति अकारण ही दूसरों से की सदैव ही निंदा करता रहता है, यानी जो व्यक्ति किसी अन्य की आलोचना करने से कभी भी नहीं चूकता, ऐसे व्यक्ति को भी जिंदा रहते हुए मृत व्यक्ति के समान ही माना गया है। नंबर 13, परमात्मा विमुख, जो भी व्यक्ति परमात्मा का विरोध करता है वह भी मृत व्यक्ति के ही समान है। अर्थात जो व्यक्ति परमात्मा के अस्तित्व को नकार कर यह सोचता है कि पूरे संसार को वह ही चला रहा है, ऐसे व्यक्ति को भी मृत व्यक्ति के समान ही माना गया है। नंबर 14, श्रुति एवं संत विरोधी, सनातन धर्म में संतों को, वेदों को, ग्रंथों को, पुराणों को संस्कृति का मूल कहा गया जाता है, लेकिन जो व्यक्ति संतों का, वेदों का, धार्मिक ग्रंथों का और पुराणों का विरोध करता हो, ऐसा व्यक्ति जीवित रहते हुए भी मृतक व्यक्ति के ही समान है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये 14 प्रकार के व्यक्ति जीवित रहते हुए भी मृत व्यक्ति के ही समान है। आपको यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।